अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि हालिया सैलाबों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबाही और बर्बादी की एक गैर मामूली दास्तान रकम की है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान में पेश आने वाले सबसे बड़े माशी और समाजी दचकों में से एक है। माशी नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तखमीने सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही अहम मुश्किल जो बहरान बनती जा रही है, जो सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में लोगों को दरपेश है, वो है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, सेहत आमा का बिगड़ता हुआ मसला। ये तो वाज़ेह है कि इस तरह की जब भी कोई आफ़त किसी भी जगह पे आती है तो बहुत सारे लोग उससे बराह रास्त मुतासर होते हैं। अमवात होती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, उनकी पहले से जारी बीमारियों में शिद्दत आती है, उनके मसाइल बढ़ते हैं। लेकिन हालिया सैलाबों ने कई और तरह के सेहत के मसाइल भी हमारे सामने रखे हैं, पैदा किए हैं और उनमें इजाफ़े किए हैं। सिर्फ सिंध में 1000 के करीब सेहत की सहूलियात, हस्पताल, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, दीगर सहूलियात जो हैं वो मुतासर हुई हैं। इसमें 100 से 125 तक तो वो अस्पताल और बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं और किसी काम के काबिल नहीं रहे। 800-850 से ज़ायद वो हैं जिनको जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है और उनमें से भी एक बड़ी तादाद वो है जहां पे कोई सेहत की खिदमात अब फराहम नहीं की जा सकती। इंजरीज़ का हमने ज़िक्र पहले किया, लोगों की पहले से जो जारी बीमारियां हैं उनमें शिद्दत आई है, सेहत की सहूलियात दस्तयाब नहीं रहीं तो उनके मसाइल जो हैं वो मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को खुराक बर वक्त ना मिलने की वजह से, खुराक अच्छी ना मिलने की वजह से, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर ना होने की वजह से भी बहुत सारी नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पानी खड़ा रहने की वजह से ये ख़दशात भी पैदा हो रहे हैं कि डेंगू जैसे वायरसेस जो हैं जिनको मॉस्किटोज़ कैरी करते हैं वो दोबारा वसी पैमाने पे मुतासरा इलाक़ों में और उनसे बियॉन्ड भी दोबारा फैल सकते हैं। कुछ माहिरीन ये भी ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि पोलियो का वायरस चूँकि पानी के नालों में फैलता रहा है तो शायद सैलाब की वजह से जो पानी खड़ा रहे, जो जोहर नुमा चीज़ें इलाक़ों में बन रही हैं उनमें पोलियो के वायरस के मज़ीद फैलने का ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि ये वो फौरी तौर के मसाइल हैं जिनको किसी भी रिलीफ़ एफ़र्ट में, बहाली की किसी भी एफ़र्ट में सबसे पहले सामने रखना पड़ेगा कि इनके तदारुक के लिए क्या किया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में कम अज़ कम 65 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको सेहत की सहूलियात फ़ौरी तौर पे तरजीही बुनियादों पे दरकार हैं। इनमें 6.5 लाख ख़वातीन हामला हैं जिनको सेहत की सहूलियात दरकार हैं और सैलाब की वजह से अब वो मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब से होने वाली इंजरीज़, पहले से जारी बीमारियों में इजाफ़ा, उनकी पेचीदगी में शिद्दत, हामला ख़वातीन के मसाइल, बच्चों की बीमारियाँ, पोलियो और दीगर वबाई अमराज के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला जो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से सामने आ सकता है वो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी किसी इलाके में, किसी मुल्क में इस नौइयत की, इस सतह की, इस पैमाने पे कोई तबाही आती है तो ये लोगों पे बहुत ही मनफी ज़हनी असरात भी छोड़ती है। लोगों की कमाइयाँ, ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ लुट गई हैं, घर बार उजड़ गए हैं, बेरोज़गारी फैल रही है। बेरोज़गारी तो क्या, हत्ता कि रोज़ाना की खुराक, पानी
اور جو دوائیاں ہیں ان کی دستیابی بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ تو ایسے میں ذہنی امراض کا سامنے آنا اور بڑے پیمانے پہ پھیلنا یہ بھی بڑی حد تک فطری نظر آتا ہے، اور آنے والے دنوں، آنے والے ہفتوں میں یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اس سچویشن میں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیف کی کوئی بھی ایفرٹ ہو، بحالی کی کوئی بھی کاوش ہو، اس میں ظاہر خوراک بہت اہم ہے، فوری طور پہ لوگوں کی مدد، مالی مدد جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن صحت کی سہولیات کی فوری فراہمی یہ بھی ایک بہت اہم ترجیح بننی چاہیے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے، پاکستان کے سویلین اداروں کی جانب سے مختلف متاثرہ علاقوں میں بہت سارے صحت کے کیمپس لگائے گئے ہیں، لیکن اس وقت محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ ناکافی ہیں۔ یہ بھی مشکل سمجھ میں آتی ہے کہ جس وسیع پیمانے پہ پانی پھیلا ہوا ہے تو ڈاکٹرز اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے وہاں پہ جانا اور جا کے اپنی خدمات فراہم کرنا یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس چیلنج کو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس چیلنج کو بھی ہمیں آگے بڑھ کے اس سے نمٹنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ فوج اور سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ وہ نجی ادارے، رفائی تنظیمیں جو ریلیف میں آگے بڑھ کے ایک بہت ہی شاندار خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی صحت کی سہولیات کو عام لوگوں تک، متاثرہ لوگوں تک پہنچانے کو اپنے لیے ایک اہم ترجیح بنائیں اور اس بنتے ہوئے، تیزی سے پھیلتے ہوئے بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔